आई एम सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड कि उसने आज का दिन हमें दिखाया। बहुत हमसे बहुत ही अच्छे लोग थे जो 2024 को ना देख सके। जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में वो इस दुनिया से चले गए, किसी इंसिडेंट, किसी बीमारी, किसी वजह से भी। पर मैं और आप इस बात का सबूत है कि खुदा हमसे कुछ और काम लेना चाहता है। अगर उसने हमें जिंदा रखा है तो इसका मतलब है कि वो हमसे और काम लेना चाहता है, और जिन्होंने तौबा नहीं की खुदा चाहता है कि वो तौबा कर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 2024 रैप्चर का साल हो। कोई नहीं जानता कि किसी वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम की तारीफ करते हैं। आपके सामने एक हवाला पढ़ा गया। आज का हवाला जो मैंने यहाँ से लिया, एक वर्ड है जिसको मैं सोचता रहा, और मैं चाहता था कि न्यू ईयर का मैसेज हमेशा नई डिटर्मिनेशन के साथ होता है। हम बड़ी डिटर्मिनेशन से उठते हैं। हम सोचते हैं मैंने बाइबल शुरू करनी है, हम सोचते हैं मैंने अपनी क्लॉजेट ठीक करनी है, हम हर चीज को सोचते हैं आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, और हम अपने डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और हमने एक डेट रखी होती है कि 31 के बाद जो फर्स्ट आएगा दैट इज द डे। और कितने लोग हैं जो अपना जो कुछ आपने प्लान किया उस पे कायम हैं? कितने लोग हैं जो कुछ आपने सोचा और उसको आपने सोचा कि आपने कर दिखाया है? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे फेल इन देयर स्केड्यूल, और क्योंकि डेविल है जो हमें फेल करना चाहता है। लेकिन न्यू ईयर इट्स अ गुड टाइम टू रीस्केड्यूल, इट्स अ न्यू कैलेंडर। खुदा ने आपको नया दिन दे दिया, नया कैलेंडर दे दिया, ताकि आप अपना रिव्यू कर सकें। नई डेट्स हैं, नया साल है, नई खुशी है, नई प्लानिंग है, और आप किसी चीज को भी डिटर्मिन कर सकते हैं और आप करना शुरू करें। क्योंकि जब आप किसी चीज को करना शुरू करेंगे और अगर खुदा आपके साथ है फिर आप कामयाब होंगे। लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है। इफ यू अबाइड इन हिम एंड हिज वर्ड अबाइड इन यू, तब आप कह सकते हैं कि मैं कामयाब होने की तरफ चल पड़ा हूं। एंड इफ यू आर जस्ट वर्किंग, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, और पाखरू नहीं है, ना होली स्पिरिट की मदद आपने मांगी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। If Holy Spirit is there, He is going to help you. He is going to teach you. He is going to guide you. वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, डायरेक्ट करेगा, कामयाब बनाएगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। लेकिन जो लोग प्लानिंग ही नहीं करते तो उनकी जिंदगी में चेंजेस कभी नहीं आएंगी। चेंज लाने के लिए कोई भी दिन न्यू ईयर हो सकता है। एनी डे कुड बी न्यू ईयर इन योर लाइफ। तो बाइबल मुकद्दस में से चंद एक चीजें मैं देख रहा था। जब 2023 में हम एंटर हुए, हमने शुरू में ही देखा टर्की के अंदर बहुत सारे जल्जले आए, और आज सुबह भी मैंने थोड़ी सी खबर लगाई और मैंने सुना कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई, तो मुझे जल्जले की खबर मिली कि जापान के अंदर 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया, और वो पूरा हिलता दिखाया, कई घर टूटे, जानी नुकसान नहीं हुआ। पर यही अगर मैग्नीट्यूड किसी और मुल्क में आया होता तो बहुत सारे लोग मर जाते। तो मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर तुर्की के अंदर कितना नुकसान हुआ। हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए। We see last year was very challenging. हम देखते हैं कि कितने घरों के अंदर मुश्किलात आई। फिर हम एक लास्ट ईयर में बड़ी बरकत देखते हैं। यूनिवर्सिटी में, एस्परी यूनिवर्सिटी में रिवाइवल आया, एंड वी सी मैनी स्टूडेंट्स दिन और रात वहां पर दुआ कर रहे थे। यंग पीपल दे स्टार्टेड विजिटिंग एस्परी यूनिवर्सिटी, और उनकी ये कोशिश थी कि वो नौजवान जहां पर मसा आया, खुदा की कुदरत आई, वो जाकर उस मसा को ले सके। और वहां पर हजारों लोगों ने विजिट किया, पूरे अमेरिका से एक रिवाइवल था। तो मैं जब देख रहा था
کہ لاسٹ ایئر میں بہت بڑی بڑی چیزیں واقع ہوئیں, بڑے وزٹر, وہی کالج کیمپس جہاں پر فیو ہنڈریڈز لوگ آتے تھے, لیکن 50 سے 70,000 وزٹرز جو ہیں وہ وہاں پر آئے, صرف اس بات کے لیے کہ خدا کا مسا وہاں پر ہے. they want to see those students جن کی زندگی سے سارا کام ہوا ہے. پھر ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ جب میں یہاں پر دیکھ رہا تھا چیٹ جی بی ٹی, جب اس کا آغاز ہوا, ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا جو بہت نوجوانوں کی مدد کر سکتا ہے. انفارمیشن, اف یو کین رائٹ اے لیٹر, آپ اسے حکم دیں گے اور وہ ایز اے سیکرٹری آپ کے لیے لیٹر لکھ دے گا. سو بہت ساری انوینشنز, بہت ساری چیزیں ہم نے 2023 میں دیکھی. 2023 میں ہم نے بہت سارے دکھ بھی دیکھے. 7 اکتوبر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جانوں کا نقصان ہوا, اور کیسے ینگ بچے چلے گئے, کیسے جو لوگ سوئے تھے انہیں نہیں پتا کوئی آئے گا گھر میں اور ہمیں اس طرح سے قتل کرے گا. ایک ایسی سیف کنٹری جس کی انٹیلیجنس کی مثال دی جاتی ہے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا. اور بائبل میں لکھا ہے اگر خداوند ہمارا نگہبان نہ ہو تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. حالات, ملک, ٹیکنالوجی ہمیں سیف نہیں کر سکتی. If we are alive, it is a grace of God. یہ خدا کا فضل ہے کہ میں زندہ ہوں. یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں. آپ جہازوں میں گئے, واپس آئے. آپ گاڑیوں میں جاتے ہیں, واپس آئے. آپ کو کسی انونیمس کسی چیز نے نہیں ٹکرایا, آپ بالکل ٹھیک اپنے گھر میں واپس آئے. ایسے واقعات بھی ہوئے جن کو راہ چلتے گولیاں لگ گئیں اور جن کے گھروں کو لوٹ لیا گیا, پر آپ جانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ Why؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آج تک بریتھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اس کی ایک وجہ دیکھ رہا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. God is with us. اور وہ یہ چاہتا ہے, لکھا ہے یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے, اس نے ہمیں بچایا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے, آج بھی لوگ ریسٹ لیس ہوں گے, رات کو لیٹ سوئے ہوں گے, کئی 4 بجے, کوئی 5 بجے, یاروں سو جاؤ صبح چرچ بھی جانا ہے. کئی ایسی چیز کرتے ہوں گے, ہلاتے ہوں گے. یار سوچ, وہ بچوں کو سلانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ان کو جگانا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بڑے یہ اسکیجولڈ ہیں کہ لیٹ سوئیں گے اور صبح 6 بجے اٹھیں گے. یہ سو کے ان کو پھر ہلانا پڑتا ہے, پھر ان کو 10 دفعہ جا کے آپ کہے تو پھر ایسے نیند یہ اپنی پوری کرتے ہیں, بلکہ زیادہ کرتے ہیں بڑوں سے. پر میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی نیا سال یا کرسمس شروع ہوتا ہے, ہماری ایک پوزیشن ہوتی ہے جو ریسٹ لیس پوزیشن. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان ابتری کا شکار ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ خوشی نہیں ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں؟ وی وش, اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا آج نہیں, کل ایسا کریں گے, چلو نیکسٹ ٹائم. مجھے کئی دفعہ لوگ ملے ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے, نیکسٹ ایئر ہم یہ کریں گے, نیکسٹ منتھ یہ کریں گے. پر وہ نیکسٹ ایئر, نیکسٹ منتھ کبھی نہیں آتا. نیکسٹ ایئر نیور گونا کم ٹو یو اور لائف. ہمیں کون سا پتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں؟ پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں کتنی ابتری ہے, بھاگ رہا ہے. آئی مین اگر آپ کبھی دیکھیں کہ اس کی زندگی میں چین نہیں ہے, وہ اٹھتا ہے, کھانے کا فکر, روٹی کا فکر, گھر کا فکر, کرائے کا فکر, گاڑی, پتہ نہیں کیا کیا فکریں ہیں جو ہماری زندگی میں ہے, اور ہم انہی فکروں کے اندر آج بھی دبے ہوئے اٹھے تھے. Am I right؟ بچوں کے لیے بنانا ہے, کیا کرنا ہے, اور یہ فکریں ہماری نیو ایئر کی خوشی کو, کرسمس کی خوشی کو, تمام ایونٹس کی خوشی کو چھین لیتی ہیں. اور یہ فکریں ہمیں کسی طرح سے ریسٹ نہیں کرنے دیتی. آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو ریسٹ مل سکے. کیا مل سکے؟ ریسٹ. ریسٹ آپ کو پتا ہے کہاں پہ یہ ورڈ ملتا ہے؟ یہ کسی نے بول دی ہے. زیادہ کہاں پہ ملتا ہے؟
जहां पे वो लोग जो खामोशी से सो गए हैं, वहां पे लिखा होता है रेस्ट इन पीस। इसका मतलब जो जाग रहे हैं उनको रेस्ट नहीं है। लेकिन खुदा हमें मर के रेस्ट नहीं देना चाहता, बल्कि मुझे और आपको जिंदगी में रेस्ट देना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। रेस्ट, पीस, ठहराओ। खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुशी आए, बरकत आए। हम एक एक दिन को, 24 घंटों को एंजॉय करें। घंटे हमारी जिंदगी से ऐसे निकल जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि रेस्ट किस तरीके से हमें हासिल करना है। अब कुछ लोग हैं जो रेस्ट ही करते रहते हैं, उन्हें काहिल कहा जाता है। वो वाकई रेस्ट मोड़ते रहते हैं। ये वो वाला रेस्ट नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ रेस्ट पे रखी हुई है कि काम नहीं। उनसे पूछो क्या हाल है जी, बस अगले साल असी बिजनेस शुरू करना है। फिर नवा साल भी चढ़ गया, फिर वो बस जी होना है, प्लान है। वो वाकई रेस्ट फिर उसी जगह पे जाके मिलते हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। For some time people they take advantage। लेकिन बाइबल में लिखा है काहिली नींद में गर्क कर देती है, काहिल आदमी भूखा रहेगा। ऐसा रेस्ट नहीं करना कि काम ना करें। खुदा काम करने वाले को पसंद करता है, पर यह चाहता है काम करें, पर ज़हनी तौर पर हमारे अंदर रेस्ट हो, पीस हो, इत्मीनान हो। हम जब जिए, बाइबल में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या चीज कहा है? मैं तुम्हें दौलत दूंगा। क्या लिखा है? आराम। आराम दौलत से नहीं मिलता, आराम मुल्कों से नहीं मिलता, आराम आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा। आप अच्छे से अच्छा बेड ले लें, अगर आप उसमें भी करवटें ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है बेचैनी है, आराम नहीं है। और आराम के लिए यीशु ने कहा है, कम टू मी, कम टू मी, आई वॉन्ट टू गिव यू रेस्ट। तेरी परेशानियां, तेरे दुख, तेरी मुसीबतें मैं अपने ऊपर उठाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू सो दिस न्यू ईयर। मैंने एक खास इस न्यू ईयर को नाम दिया, और मैं ये चाहता हूं हम सारा साल इसके मुतालिक बात करेंगे। रिजॉइस इन द लॉर्ड। एंड अगेन आई से रिजॉइस। आओ हम सब रेस्ट करना सीखें, एंजॉय करना सीखें खुदावंद में। एक दूसरे के रिश्तों को, एक दूसरे अपनी चीजों को एंजॉय करें। जो खुदा ने मुझे दिया है उसको भरपूर जिए। लेकिन वो तब होगा जब हम यीशु के पास आएंगे। कब होगा? जब हम यीशु के पास। लिखा है, मैं हलीम हूं, दिल का फिरोतन हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। कोई दोस्त आपको आराम नहीं दे सकता, कोई शख्स आपको आराम नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु आपको आराम दे सकते हैं। आराम उस वक्त हमारा खत्म हो गया जब आदम और हवा ने गुनाह किया। वो रेस्ट मोड में थे, वो खुशी में थे, वो बरकत में थे, वो बड़ा पीसफुल रह रहे थे, वो एंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी को। बट बिकॉज ऑफ सिन दे लॉस्ट देयर रेस्ट। और आप कैसे रेस्ट उन्हें लॉस्ट किया? आपको पता है, खुदावंद ने आदम को क्या सजा दी थी कि अब तू मेहनत की रोटी, रेस्ट खत्म, रेस्ट खत्म। गुनाह हमारा रेस्ट खत्म कर देता है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह की जिंदगी में हैं, और वो ये सोचते हैं हमारे बैंक भरे हैं, हम रेस्ट में। नहीं, वो ज्यादा परेशान है। दे डोंट हैव रेस्ट। और इस न्यू ईयर के मौका पर मैं ये चाहता हूं हम रेस्ट करना सीखें, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपने पैसों को, अपने बच्चों को। बच्चों के बारे में हम काम करते हैं, पर बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता उनके साथ हम बातचीत कर सकें। वो ज्यादातर गेमों में लगे रहते हैं, चीजों में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ। मोस्ट ऑफ द किड्स दे एंजॉय फेलोशिप विद देयर फ्रेंड्स, नॉट विद देयर पेरेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ किड्स
لیکن کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ پیرنٹس کو مس کرتے ہیں، یار وہ تو چلے گئے، اور پھر ہم ان کی میموریلز میں ٹائم گزارتے ہیں، 6 قسم کے کھانے لا دیے، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو کبھی ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ ایڈم اینڈ ایو بیکاز آف دیئر سن ریسٹ ڈسٹروائے ہو گیا۔ ریسٹ کا دوسرا نام شلوم بھی ہے، شلوم۔ شلوم، آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں تقریباً 200 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، پیس، شلوم، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ورڈ استعمال کیا۔ جب وہ شاگردوں کے درمیان گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ شلوم۔ جب ان کے منہ سے نکلتا تھا شلوم تو وہ ٹھہراؤ آ جاتا تھا۔ ہماری زندگی میں نیو ایئر آتا ہے نئی چیزوں کے ساتھ، ہم ایک سفر میں چلے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ پکڑنا ہے وہ پکڑنا ہے، نہیں، کچھ نہیں آپ پکڑ سکیں گے اگر آپ ریسٹ موڈ میں نہیں ہوں گے۔ آپ ریسٹ موڈ میں آئیں، یسوع کو اپنے اندر لیں اور پھر سب چیزوں کو پکڑ سکیں گے، کیونکہ یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ جیسس کیم ٹو گیو اس ریسٹ۔ وہ سیپریشن جو خدا سے دور تھی، پرنس آف پیس، ابھی ایک ہفتہ پہلے کرسمس ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہی کیم ٹو گیو اس ریسٹ۔ شلوم کیم ٹو اس، تاکہ مجھے اور آپ کو ریسٹ ملے۔ آپ کو پتا ہے خدا کا نام یہوہ شالوم بھی ہے، یہوہ شالوم۔ ریسٹ چیزیں کھانے سے نہیں ملے گا، خوشی آپ کو کسی چیز میں نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ سیٹسفائیڈ تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوں گے، میں نے وہ چیز خرید لی، لیکن شام تک آپ کی وہ خوشی جاتی رہے گی، کیونکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے شلوم از دی اونلی ون جو ہمیں یہوہ شلوم جو ہمیں ریسٹ دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ سال ریجوائس کا ہو، اس سال میں ہم خوش رہیں، فلپیوں کا خط جیل میں لکھا گیا اور پال بار بار یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، پھر آگے کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر۔ اب خوش رہنا چیزوں میں نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس سال ہم خوش رہنا سیکھیں گے۔ ہم ہر قسم کے قرض کو جو ڈیول ہماری زندگیوں میں لایا ہے، جو ہمارے ریسٹ کو ختم کرتا ہے، جو بے چینی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا گھر کے اندر کہ ہم اکٹھے چائے پی سکیں، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ کئی دفعہ لائف ایسی ہوتی ہے ہماری، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ لگتا، جب پیسہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم ہول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک کوٹیشن مجھے بھیجی، اس نے کہا پیسہ اتنا کماؤ کہ جب بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہ بلائیں۔ میجورٹی آف اینڈ آئی لائک دیٹ کوٹیشن۔ مالدار پیرنٹس ہوں تو بچوں کو فکر رہتی ہے جی وکیل بلاؤ ساڑھے نہ کچھ لگ جائے، ڈاکٹر جان دیو جی ان بتھیری زندگی گزار لی بابے رانو۔ یہ ہے زندگی، اس میں ریسٹ نہیں ہے۔ اور میں بائبل میں سے یہ ورڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جرمیا چیپٹر 6، یہاں پر لکھا ہے، اس لیے چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں۔ یہ یرمیا کہہ رہا ہے نبی یا کاہن ہر ایک دغا باز ہے۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو خدا کا نام لے کر دھوکہ کر رہے ہیں، انوائنٹنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں روح سے معمور ہوں میں، اور کہتے ہیں جی خدا نے مجھے یہ کہا۔ جیسے پیر فقیر نہیں ہوتے تھے پہلے، ایگزیکٹلی ہم نے یہ پیٹرن لے لیا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑی ناسمجھی میں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جی دیکھو جاواں گے تے ریسٹ مل جائے گا، میری بچی بڑی بے چین ہے، میرا بیٹا بڑا بے چین ہے، وہ دے لئے کوئی دعا کرو، انہاں کو کوئی حال نہیں جے، اے حالت تو آڈے کوئی ہے، یسو دے قدمہ چاہو۔ وہ میڈییٹر نہیں ہے،
दरमियानी यीशु है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सब दगाबाज, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते। कहने ने ठीक है, ओ जी तुसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बाइबल बता रही है। और कहता है हालांकि सलामती नहीं, नो पीस, नो शलोम, पर वो कहते हैं सलामती है। क्या वो अपनी मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, नहीं शर्मिंदा हुए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ईयर में हमारा चर्च रेस्ट मोड में चला जाए। ये नहीं कि घरां च बह जो चर्च ही नहीं जाना। ये पादी साहब ने तो प्रीच कीता सी, रेस्ट मोड ते चले जाइए। मैं ये चाहता हूं हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आए, हमारे अंदर खुशी आए, हमारे अंदर बरकत आए। फर्स्ट थिंग जो आई वांटेड टू एक्सप्लेन, आर स्टैंड फॉर रिजॉइस। रिजॉइस इन द लॉर्ड। खुश होना सीख लें। खुशी पैसों से नहीं मिलेगी, खुशी यीशु में है। खुश होना सीखें। खुश से कई दफा हम खुशी के लिए प्रोग्राम या कोई फनी कॉमेडी देखते हैं। यार हंसना सीखिए। कई दफा आप अपने आप को भी शीशे में देखें, आप हंस लेंगे। कई दफा आपकी अपनी हरकतें जो है ना, आप अपने बच्चों से सुनेंगे, आपको हंसी आ जाएगी, यार मैं ये कभी करता हूं। कई दफा बच्चे मेरी फनी तस्वीरें लेके, मेरे पापा आप देखो कैसे सो रहे थे, तो फिर मैं हंसता हूं। यू लाफ, रिजॉइस। और बड़े अगर आप खुश रहना सीखेंगे ना, आधे से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो गई। डॉक्टर तरसनगे जी आए नहीं, तुसी चैकअप ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ चैकअप ड्यू सी, तुसी कहोगे मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, क्योंकि आपने खुश रहना सीख लिया है। जो मायूस लोग हैं उनकी दर्दें रहती हैं, कभी दिल च दर्द, कभी गुर्दियां च दर्द, कभी हड्डियां च, पता नहीं किथे किथे रहनी है। लेकिन जो खुश लोग हैं उनकी खुशी दर्दें भगा देती है। आमीन, हालेलुया। सो क्या हम करेंगे इस साल में? रिजॉइस इन द लॉर्ड। एंड आई से रिजॉइस। Psalm Isaiah 61 verse 10 में लिखा है, मैं खुदावंद में बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान खुदा में मसरूर होगी। इस साल के अंदर हम ये तय करेंगे कि मैंने आपका रेजोल्यूशन जो भी हो, आप उसमें ये कहेंगे अबव ऑल द रेजोल्यूशन, मैं खुदावंद में मसरूर होऊंगा और मैं शादमान होऊंगा। मुझे बरकत मिली है या नहीं मिली, मेरा रिश्ता हुआ है या नहीं हुआ, मेरे पास जॉब है या नहीं है, मेरे घर में आटा है या नहीं है, पर मैं खुदा में शादमान होऊंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हम शादमान होंगे, हम बताएंगे, और शैतान की वो तमाम बदरूहें हमारे घरों से भागना शुरू हो जाएंगी। उन्हें पता लग जाएगा यार असी गलत कार च आ गए। और बाइबल क्या बताती है कि मैं शादमान हूंगा, खुदावंद में मसरूर हूंगा, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है, दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है, वैसे मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। रिजॉइस। रिजॉइस कौन होते हैं? जो खुदा की बख्शिशों को याद रखते हैं। जेड़े लोग भुले होंदे ने खुदा ने मेरे लिए की कीता है, वो खुश भी नहीं हो सकते। यू अंडरस्टैंड? हम हमेशा सोचते हैं वो मिलेगा तो खुश होंगे, कभी भी नहीं ऐसा होता। वो मिल भी गया तो आप कभी खुश नहीं होंगे। मैंने देखा है, बच्चों में देख लें, बड़ों में देख लें, ये होगा तो मैं खुश होऊंगा। शायद थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आप खुश हो, पर खुशी अंदर है। और वो लोग जो खुदा की बख्शिशों को, खुदा की रहमतों को, खुदा की शफकतों को, उसकी मेहरबानियों को याद रखते हैं। ज़बूर 103 आपके सामने पढ़ा गया, लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। किसी नेमत को। कितनी गवाहियां हैं। हम जब हेल्दी होते हैं तो हम अपनी सेहत की गवाही बहुत कम देते हैं,
पर ये एक एक आपका अजाब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। लोग पैसा दे के सेहत खरीद नहीं सकते। आप बहुत ब्लेस्ड हैं जो हेल्दी हैं। रिमेंबर उसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी कि उसने आपके लिए अपना बेटा बख्श दिया। फिर आप खुश होंगे, यार मेरे नकम्मे लिए यीशु आ गया। यार आप अपने शीशे को देखेंगे तो आप कहेंगे, यार मेरे लिए भी यीशु आया था। Then you will rejoice more. खुश होंगे। सो याद रखें और उसके नाम को कभी याद रखें कि उसने आपको मुआफ किया है। याद रखें उसने आपको शिफा दी है। याद रखें उसने आपको रिडीम किया है। याद रखें उसने आपने आपके सर पर शफकत और रहमत का ताज रखा है। याद रखें कि उसने आपको सेटिस्फाइड किया है। याद रखें कि हर रोज वो आपको सांसें देता है। दूसरी बात रेस्ट के अंदर अगर आप खुश होना चाहते हैं तो रोज उठें। ये ना मंथली प्लान ना बनाएं। ये बताएं 24 आवर्स में मैंने खुश रहना है, कोई मेरे मुंह से तनकीदी बात नहीं निकलेगी। मैं हफ्ते का प्लान नहीं बता रहा आपको, चलो 12 घंटे का ही बना रहे हैं, सोए हुए तो आपके नहीं आएगी। सिर्फ 12 घंटे का प्लान बना लो। एग्जामिन योरसेल्फ, और ई का सब टाइटल मैंने लिया था। आपको पता है खुश कौन नहीं होते? जिनके अंदर ईगो बहुत होती है। उन्होंने हसाना भी बड़ा, उन्होंने कुतकुतारी भी काट लो, नहीं हसनगे। समझते हैं ना? टिकलिंग, वो नहीं हसनगे, उन्होंने आएगी नहीं हंसी। दे आर सो स्टबन, सो सीरियस, क्योंकि खुशी यहां पे नहीं है। एग्जामिन, मैं कहां पर कमजोर हूं। बाइबल में बहुत जगहों पे हमने कल इस पे मैसेज भी सुना, आप जरूर सुनिएगा। एग्जामिन, अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपनी जिंदगी को माइक्रोस्कोप करें। यार मैं क्यों नहीं हंसता? मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है? मेरे अंदर लाफ्टर क्यों नहीं है? मैं क्यों हर वक्त तनकीदी रहता हूं? मुझे क्यों सारे लोगों के ऐब नजर आते हैं? मुझे क्यों उनकी अच्छी बातें नजर नहीं आती? मुझे क्यों नहीं ये नजर आता कि वो खुदा उनसे भी प्यार करता है? मैं हर वक्त उनको तनकीदी निगाह से क्यों देखता हूं? अपने आप को माइक्रोस्कोप करें अगर आप खुश होना चाहते हैं तो। और जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल में लिखा है ज़बूर 26:2 आयत में, 26 वर्स 2 में, साम 26 वर्स 2 में लिखा है, खुदा मुझे जांच और आजमा, मेरे दिल और दिमाग को परख, क्योंकि तेरी शफकत मेरी आंखों के सामने है। इफ यू वांटेड टू रिजॉइस, एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को परखें, और जब आप परखना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे क्यों आपके अंदर कोई ग्रज तो नहीं पड़ा हुआ। ग्रज आपको हंसने नहीं देगा, अनफॉरगिवनेस आपको हंसने नहीं देगी, खुश नहीं होने देगी। मियाँ बीवी, एक शख्स से, बड़े साल पुरानी बात है, खिदमत में हम थे, तो कहते जी दुआ करो साड़ी सुलह नहीं रहती। मैं क्या अच्छा, तो ज़रूर करते हैं, आओ। तो मैं क्या हालात हैं आपके? हाँ जी 5 बच्चे ने, मोहब्बत नहीं है साढ़े च। मैं कि यार ये कैसी मोहब्बत है? ग्रजेस, वी स्लीप विद आवर एनिमी। समटाइम वो कोल लगे होते हैं ना, वो जो वॉर चल रही होती है, तेरे भरा तेरी भैन, ये वो, सुबह उठना एक ही गल स्टोरी, ये अपने सौहरिया जी अपने ना गल्लां करदी, साढ़े ना नहीं करती। हर वक्त यही। एग्जामिन करें अपने आप को, कितना कंफर्ट करते हैं आप एक दूसरे को, ईगो कितनी है आपके अंदर, और वो ईगो को निकाल बाहर फेंकें। अगर आप इस साल को एंजॉय, इस साल को 50 साल बनाना चाहते हैं, आपके इख्तियार में है। इस साल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आपके इख्तियार में है। आप कहेंगे यार एक एक दिन इतना भरपूर था, लाफ्टर था, खुशी थी,
बरकत थी, एंजॉय किया हमने। कभी कभी दोस्तों की कंपनी होती है, हम कहते हैं ये वक्त यहीं पे ठहर जाए, बड़ा मजा कर रहे होते हैं, पर वो सारा साल क्यों नहीं? सारा साल खामोशी होती है। इसलिए आप अपने आप को एग्जामिन करें, स्पिरिचुअली, रिलेशनली, इमोशनली, फिजिकली कहां पर कमजोर हैं। एंड तीसरा वर्ड मैं देना चाहूंगा वो है खामोश रहना सीखें। क्या करना है? रेस्ट के अंदर एस भी आता है। क्या आता है? साइलेंस। एस भी आता है। स्टिलनेस मतलब है स्टिल होना सीखे। बंदा वो खुश रहता है जो खामोश भी रहता है। कौन? जो सुनता भी है किसी की। जेड़ा हर वक्त आप ही बोलता रहता है, वो किसी दी किवें सुनेगा? कई लोग हैं, उनमें बैठ जाएं तो पूरी मजलिस में अगर 10 लोग बैठे ना, एक कोई बंदा बोलेगा। तो पादी इसकेल मेरे साथ किसी के घर में गए, वो कहते यार तू मैंने इथों क्यों ले आया? मैंने इत्थे ये मैंने सजा देने लिए लिया। मैं क्या, मैं आपको इसलिए लाया हूं कि आप भी सुने कि पादरियों को कितने दुख उठाने पड़ते हैं। तो यार ये बंदा तो अपनी बात ही बताता है और अपने आप को ही कहता है मैं ही सब कुछ। और हर शख्स, नो लिसनिंग, नो स्टिलनेस, नो साइलेंस, नो खामोशी। किसी किसी जगह पे सिर्फ खामोश हो, बाहर चले जाएं, अकेले में बैठें, सिर्फ खामोशी में, कोई म्यूजिक ना सुने। और कई दफा हमारे एक थे मुसीबत है सेल फोन बहुत ज्यादा, ये भी एक शैतानी काम है। कई दफा बाइबल पढ़ना शुरू करें, उसमें बेल बज जाए या कुछ हो, यही बहुत प्रॉब्लम डाल देता है। वो आपको खामोश ही नहीं रहने देता। ये शैतानी चरखे तो भी कदी कदी जान छुड़ा के ते साइड ते रख लो। अकेले जाएं, बाहर बैठें, सिर्फ चाय पिएं और कहें कि दिस इज द टाइम फॉर मी एंड विद माई लॉर्ड। और मैं खामोशी में गौर करूंगा उसकी बरकतों पर। इस साल ये तजर्बा करना है आपने, स्टिल रहना सीखना है और कोशिश करनी है किसी की ऐब जो ही नहीं सुननी है आपने। कोई आपको कहे वो फलां बहन को देखा तो उसने कहा ओके चलो आओ वो दिली दुआ करने हैं, उथे शैतानी जड़ियां कूफता ना उनका मुंह बंद हो जाएगा। कोई भी आपसे बात करे आपने कहना लेट्स प्रे टुगेदर। बाइबल क्या बताती है? स्टिल, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बाइबल में यह चीज लिखी गई ज़बूर 46 के अंदर, ठहर जाओ और जानो कि मैं खुदा हूं। खुदा ठहरे हुए को पसंद करता है, जो ठहरते हैं। आपको पता है दाऊद खुदा को क्यों ज्यादा पसंद था? वो वादियों में जाकर भेड़ बकरियां खाना खा रही हैं, वो लिख रहा है। लिखता कौन है? जो सुनता है। खुदा उससे बात करता था। मैं बाइबल में से एक हवाला देख रहा था साइलेंस के हवाले से, और मैं ये देख रहा था कि जब खुदा ने एलिया से बात की, 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 13, वहां पे लिखा है कि वो पहाड़ पर खड़ा हुआ, वो एजेबेल से भाग रहा था और खुदा ने उससे बात करनी चाहिए, तो लिखा है बाहर निकला और पहाड़ पर खुदा के हुजूर खड़ा हो, और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला, चट्टानों के टुकड़े कर दिए। खुदावंद आंधी में नहीं था और आंधी के बाद जलजला आया, खुदा जलजले में नहीं था, और जलजले के बाद आग आई पर खुदा आग में भी नहीं था। आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई और खुदा उसमें था। दबी आवाज कैसे सुनाई देगी आपको? जब आप खामोश होंगे। आपको पता है हॉल के अंदर कलाम सुनाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। जब क्रिसमस डिनर होता है, मैं कई दफा कहता हूं यार चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, खुदा की आवाज को सुने। या किसी भी जगह पे, शादियों पे कलाम सुनाना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा कई दफा विस्पर करता है। सैमुएल छोटा सा बच्चा था एंड गॉड विस्पर। वो अहद के संदूक के पास लेटा हुआ था, एकदम से उसके कान ट्यून थे। उसने कहा किसी ने मुझे आवाज दी है। इस साल में खुदा की आवाज सुनना के लिए कानों को ट्यून करेंगे।
شور. ایک تو یہ بھی بڑی پرابلم ہے نا, ہم کانوں میں وہ لگائی رکھتے ہیں. موسٹ آف دا بچے جو آج کل وہ فارغ ہوں یا اسکول کا یا کوئی نہ کوئی یہ لگے رہتے ہیں, اور ہم کانوں کو فری نہیں کرتے. کانوں کو فری کرنا ہے. خدا آئی پوڈ کے ذریعے گل نہیں کرے گا, خدا ڈائریکٹ بات کرے گا. کئی تو رات کو بھی لگا کے سوتے ہیں, نیند آ جائے گی. تو یہ عادت آپ نے ختم کرنی ہے اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں. دنیا کا میوزک آپ کو ڈسٹروائے کر دے گا. گانے گاڑیوں میں لگائیں, گھروں میں لگائیں, آپ کو بڑا لگے گا وہ ایول میوزک ہے, کیونکہ ایول لوگوں نے بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے کن لوگوں نے بنایا؟ بت پرست ایول لوگ. بدروحوں سے بنا ہوا وہ میوزک بڑا اچھا لگتا ہے, ہم بھی سنتے تھے. آج کل گروسریوں پہ سنتے ہیں, اب آلو خریدنے جاتے ہیں نا, وہاں پہ لگے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, لوگ مست ہو کے گروسری کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. I'm telling you. میں ہنستا ہوں, خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں شکر ہے خداوند تو نے ہمیں ان چیزوں سے آزادی دے دی. اب ہمیں ان کو لگا کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے محبت ہی اتنی ڈال دی ہمارے اندر کہ خوشی ختم ہی نہیں ہوتی. سو اسٹل ہونا سیکھیں, خدا کی آواز سننا سیکھیں کہ وہ آپ کے درمیان ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. He really loves you. کبھی آپ نے غور کیا وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اور آخری بات کروں گا, ریسٹ کے اندر ٹی بھی آتا ہے. ٹرسٹ ان ہم. ٹرسٹ کرنا سیکھ لیں. لوگ وہ خوش رہتے ہیں جو ریجوائس کرتے ہیں. لوگ وہ خوش رہتے ہیں جو ایگزامن کرتے ہیں. لوگ وہ خوش رہتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, سائلنس رہنا سیکھ جاتے ہیں اور سٹل ہونا سیکھ جاتے ہیں, اور وہ جو ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں. خداوند مجھے نہیں پتا 2024 میں کیا ہوگا, پر مجھے خوشی یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہے. And I trust in you. بھائی نے ایک معجزہ بتایا کہ شروع ہو چکا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا. جس خدا نے کام شروع کیا ہے وہ کمپلیٹ بھی کرے گا. تو جو خدا آپ کو یہاں پہ لے کر آیا ہے, ٹرسٹ ان ہم, اور آپ ایک دم سے خوش رہیں گے. آپ کی زندگی کے اندر جوائے اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ سوچیں گے. بائبل میں لکھا ہے خدا ٹرسٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو کبھی خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں, یار یہ وہ ہاتھ میرے اوپر ہیں جس کے ہاتھوں میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دیں تو وہ ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتا ہے. تو میرے اوپر تو اس کے ہاتھ ہیں. ٹرسٹ ان ہم. وہ یسوع آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا ہے I will never leave you nor forsake you. وہ یسوع ساتھ ہے جو بیوہ کو دیکھتا ہے اور اس کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہے. وہ یسوع ساتھ ہے جو کوڑیوں کو پاک کرتا ہے. وہ یسوع ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے. وہ یسوع آپ کے ساتھ ہے جو آسمانوں اور زمین دونوں پر اختیار رکھتا ہے. پانیوں کو حکم دیتا ہے, پانی کو دیکھتا ہے تو وہ مے بن جاتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی عام انسان نہیں ہے. آپ کے ساتھ خدا بھی ہے جو کامل بشر بھی تھا, جو انسان بھی تھا. وہ آپ کے ساتھ ہے. Try to trust in him. ہمارا ٹرسٹ شک والا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. Trust him. دے کر تو اس کو دیکھیں اپنی زندگی, وہ اس کو کیسے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹرائی تو کریں اس کو. Oh, taste and see that the Lord is good. And I have experience for last 31 to 32 years. We have experience. اور آج بھی ڈیول نے کئی دفعہ پریشانی لاتا ہے, دکھوں میں بھی لاتا ہے, پر پھر ایک دم سے دھیان جاتا ہے, نہیں ہمارے ساتھ تو خدا ہے یار. ہمارے ساتھ کنگ آف کنگ, لارڈ آف لارڈ ہے. وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. So try to understand. Isaiah chapter 26 verse 3 میں لکھا ہے You will keep in perfect shalom. اور وہ لوگ جو اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں ان کا جسم ریسٹ سے بھر جاتا ہے. وہ اتنی تسلی میں آ جاتے ہیں اور پھر پورا سال انجوائے کرتے ہیں. اور آج میں یہ چاہتا ہوں یہ ایکسپیرینس آپ بھی کریں.
آئی ہیو ناٹ گیون یو، بائبل شروع کر لیں اور اس کو اینڈ تک ختم کریں، وہ آپ کو میں نے بڑی دفعہ بتا دیا ہے. آئی ہیو گیون یو نیو ریزولوشن، ٹرائی ٹو بی ہیپی پرسن، تاکہ آپ کی خوشی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خوش ہوں. آپ کے اندر خدا کی برکت کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کہیں یار یہ شخص اتنا بلیسڈ ہے، غم میں بھی، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی یار ہنستا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے. تاکہ آپ کو کوئی ہنسنے کے لیے پروگرام نہ لگانا پڑے، آپ کو بائبل پڑھنی پڑے. اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو، خدا نے یہ نیا سال دیا ہے مجھے اور آپ کو شلوم دینے کے لیے، خوشی دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے. آؤ ہم سب کھڑے ہوں.